इस वीडियो के लास्ट में दो ही चीजें होंगी। या तो आप ड्रॉप बिल्कुल नहीं लोगे, ड्रॉप लेने का सोचोगे नहीं, और अगर आप ड्रॉप लोगे बहुत हाई मार्क्स से इतिहास रचोगे। दो ही चीजें हो सकती है, या तो आर या तो पार। अब मैं आता हूं एक छोटी सी चीज आपको बताने। मैं समझ सकता हूं कि एक ही सिलेबस को 3 साल 2 साल 4 साल पढ़ना कितना मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं एक ही एनसीईआरटी को 3 बार 4 बार 3-4 साल पढ़ना कितना मुश्किल है। हम सब एक खाना खाते खाते बोर हो जाते हैं। 4 साल तक एक ही चैप्टर एक ही कंटेंट पढ़ना कितना मुश्किल है। आई कैन अंडरस्टैंड। दिस इज द डार्क साइड। एक तरह से हम डिप्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। दिस इज द डार्क साइड। और दूसरा डार्क साइड क्या है मैं बताऊं आपको। पहला साल ड्रॉप लिया कोटा में जाके या ऑफलाइन में जाके 1 लाख रुपए परिवार के गए। दूसरा साल फिर से लिया, फिर से 1 लाख गए, फिर से 1 लाख गए, फिर से 1 लाख गए। और ये मैंने केवल फी बताई है। इसके अलावा रहने खाने पढ़ने का खर्चा और लगता है। तो परिवार 10 लाख के कर्ज में डूब जाता है, या फिर 10 लाख का उसके पास लॉस हो जाता है। और एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी ये संपत्ति है। दीज आर द डार्क साइड्स। और ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये तो मैं अपना लॉस करा रहा हूं, क्योंकि आपको ड्रॉपर बनाऊंगा तो मेरा बिजनेस होगा, मेरा तो पैसा आएगा। लेकिन सच बताना भी मेरा ही फर्ज है। आपको मैं बताऊं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट कहती है कि अगर आप दूसरी बार यानी कि ड्रॉपर एग्जाम देते हो, ड्रॉपर बन के एग्जाम देते हो, तो ड्रॉपर बने हुए बच्चे 45% ही सिलेक्ट हो पाते हैं। 55% बच्चा फिर से इंस्टीट्यूट में जाता है, कोचिंग में जाता है और फी भरता है। 45% कॉलेज में जाता है, 55% वापस बैंकर बनता है और ये वापस कोचिंग को फी देता है। और फिर से फी तो दिया ही और डिप्रेशन में जा रहा है। वो एक ही चीज को 4 बार 5 बार पढ़ रहा है। तो ऐसा क्या करें कि ड्रॉपर ना बने, ड्रॉपर टॉपर बने? ये इस वीडियो में मेन मुझे बताना है। तो लास्ट ईयर आपने कुछ गलतियां की, इस साल वो बिल्कुल मत दोहराना। अब मैं आपको पहले गलतियां गिना दूं आपकी, कि क्या आप वही या तो कोचिंग जाते होगे, या तो वीडियो पढ़ते होगे, या तो आपने कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। आपके पास कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी कि आप हर मंडे से सैटरडे पढ़ना ही पढ़ना है। आपके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। और यही इस साल भी हो रहा है क्या? इस साल भी अभी तक आप यही कर रहे हो कि सर खाली वीडियो लेक्चर ही मिल रहा है, खाली मुझे पीडीएफ मिल जा रहा है। यही हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके पास बुक्स पहुंच गए होंगे। लेकिन मैं बता दूं, साल स्टार्ट होने से पहले कि अगले साल भी आप इसी लूप में फंस रहे हो, अगले साल फिर से चक्कर में फंस रहे हो और फिर ड्रॉपर बनोगे, फिर फी भरोगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यह है कि जो इन बच्चों ने किया, मैं केवल प्रॉब्लम बता के नहीं निकल लूंगा, मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके जाऊंगा। मैं चाहता हूं ये ड्रॉपर का लूप ही खत्म हो। आपने अपना समय दिया, आपने अपना प्राइस दिया, तो आप सिलेक्ट हो जाओ ना। अब इन्होंने क्या किया, ऐसा क्या किया इन्होंने जो सिलेक्ट हो गए, मैं वो आपको बताऊंगा। ये फोटो पता है क्यों खाली है? आपके लिए। अगले साल आप यहां आओ, थोड़ा विजन रखो, देखो कि ये कैसे पहुंचे हैं। और ये बहुत कम लोगों को दिखाया, जिनके वीडियो यूट्यूब पे है ना, उनको दिखाया है। ऐसे हम दिखाने लगे तो लाइन लग जाए। लेकिन इन्होंने ऐसा क्या अलग किया भाई? क्या आपसे ज्यादा दिमाग था? नहीं। क्या आपसे ज्यादा इन्होंने कुछ पढ़ लिया? नहीं। क्या आपसे ज्यादा इनके पास कोई क्षमता है, कोई पावर है, कोई अलग से शक्ति है? नहीं। आप दोनों बराबर हो। लेकिन अगले साल इस तरफ आओ, इसके लिए क्या करना है आओ बताता हूं। इन सब बच्चों ने का एक ही रूल था कि मैं सबसे पहले वीडियो देखूंगा या देखूंगी। आपके क्या करने भाई, 6 घंटे की क्लास लगेगी, उसके बजाय मतलब सिलेबस कराना संभव नहीं है उसके बिना। तो 6 घंटे की क्लास आपको लेनी पड़ेगी। मॉर्निंग टाइम में ड्रॉपर की क्लास लगती है, सिंपल बात है। अब 6 घंटे आपके लग गए, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा ना, तो आपका वो गुड़ गोबर हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। फिजिक्स छोड़ दो, आप केमिस्ट्री और बायो तो एनसीईआरटी पढ़ना ही है। लेकिन आपने वीडियो लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी के बाद बेटा नोट्स रिवीजन करना है। कौन सा नोट सर? ये वाला नोट्स। हाँ, अब अधिकतर बच्चे तो नोट्स ही नहीं बनाते। ऑनलाइन में तो लगता है फिल्म देख रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया एक्टर आए, अपने मास्टर एक्टिंग करेंगे, जाएंगे, हमें क्या। अगर आप मूवी की तरह देखोगे तो कतई सिलेक्शन नहीं होना है। नोट्स आपको बनाना पड़ेगा और उस नोट्स को एनसीईआरटी पढ़ने के बाद रिवीजन करना है। पता है यहां तक करने के बाद बच्चों के दिमाग में क्या हो रहा था?
पूरा थ्योरी 100% कमांड। एक तो थ्योरी सर ने कमांड कराया, फिर आपने एनसीईआरटी से पढ़ के खुद से कमांड किया, फिर आप नोट्स का रिवीजन भी कर लिया, तो आपके पास ट्रिपल लेयर बन गया है। अब आपके थ्योरी गड़बड़ नहीं होगी। अब दुनिया में थ्योरी आपकी कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, तो क्वेश्चन अपने आप होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना यहां पे, अब आपके क्वेश्चन कहीं गलत नहीं हो रहा है। अब कैसे करोगे? तो सर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है क्या? कोई भी नहीं, यही गलतियां आप करते हो। आपको एग्जाम पैटर्न वाले क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस करने के लिए तो 1 लाख किताबें हैं यार। क्या सारी किताबें करने सिलेक्शन होगा? नहीं। हां, एनसीईआरटी ओरिएंटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिससे आईक्यू बढ़े, जिससे क्वेश्चन करने की टेंडेंसी बढ़े। वैसे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको बहुत बड़े बड़े लेवल के सवाल दिए गए, सवाल तो जेईई एडवांस के भी हैं, लेकिन वो करने से होगा नहीं, आपके एग्जाम लेवल के सवाल। और हमने बड़ा आसान कर दिया यार, हमने एक स्टडी मटेरियल लॉन्च किया था, उसमें देखोगे तो एनसीईआरटी लेवल का पूरा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं उसमें। फिर आप देखो 6 आवर की मिनिमम सेल्फ स्टडी, तो आपको ये तो करना ही है, ये सेल्फ स्टडी में काउंट मत कर लेना, ये तो करना ही है हर दिन। 6 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। कई लोगों को थोड़े डरे होंगे, मैंने बोला था ना, डरना नहीं है। 6 घंटे सेल्फ स्टडी का मतलब 2 घंटे बेटा फिजिक्स के क्वेश्चन आपको लगाने ही हैं, 2 घंटे बेटा केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाने ही हैं, 2 घंटे बेटा बायो के क्वेश्चन लगाने ही हैं। और ये गलती तो बेटा 99% लोग करते हैं, ड्रॉपर वाले। ये अलग कॉन्फिडेंस में रहते हैं, इनको लगता है मुझे सब याद ही तो है। बेटा अभी याद है, लास्ट तक जाते जाते सब सफा हो जाने वाला है। जब तक आपके 1 पेज 2 पेज नोट्स नहीं रहेंगे ना, जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट छोटे फॉर्म में लिखा नहीं रहेगा ना, और ये सोने से पहले करना होता है, इसी सीक्वेंस में करना है। वीडियो, एनसीईआरटी, नोट्स रिवीजन, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर 6 आवर। अब कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस? भाई हम दे रहे ना डीपीपी, भाई हमने तो पहली बार एसर्शन की डीपीपी बना दी, हमने तो पहली बार मैच द कॉलम की डीपीपी बना दी, हमने तो पहली बार स्टेटमेंट की डीपीपी बना दी। अब पूछेगा तो पूछेगा कहां से भाई? एनटीए हमने सब बना दिया ना, 10,000 क्वेश्चन करा दिया, इसी से आना है भाई। 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 200 क्वेश्चन आ जाएगा आपके। इजी, बहुत इजी तरीका है। खैर, अब हम आ जाते हैं, क्या ये इनफ है? मैं बोलूंगा नहीं। अगेन ये इनफ नहीं है, फिर से आप एक चक्रव्यूह में फंस रहे हो। अगर आप ये कर रहे हो ना, तो आप हमारे चक्रव्यूह में फंस रहे हो, हमें पैसा दोगे बार बार, हम वो भी नहीं चाहते। तो हम क्या चाहते हैं आपसे? पूरी संकल्प की टीम आपसे क्या चाहती है? तो बेटे सिलेक्शन रूल मंत्रा लिख लो। पहला आपको लेक्चर तो करना ही पड़ेगा, जिनसे समझ आ रही है उनसे, और ध्यान रखना जिनसे समझ आ रही है उनका वाला एग्जाम में भी आ रहा है क्या? ध्यान देना ये बात। दूसरा, सर लेक्चर खत्म होने के जस्ट बाद मुझे एनसीईआरटी लगानी है क्योंकि वीटी सर ने ऐसा बताया है। बिल्कुल सही बोला मैंने। एनसीईआरटी के बाद आपने बोला है कि सर लेक्चर के नोट्स रिवाइज करने, और ये मैं लेक्चर के नोट्स रिवाइज नहीं करूंगा तो मेरा कॉन्सेप्ट, अच्छा यहां तक तो थ्योरी हुआ सर। इसके बाद बच्चा क्या करेगा? संकल्प के डीपीपी करेगा, और संकल्प के डीपीपी करने में पता क्या हो जाएगा? उसका एसर्शन भी कंप्लीट हो गया, रीजन भी कंप्लीट हो गया, एसर्शन रीजन मैच स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। तो एसर्शन की डीपीपी और पीएनएस कर लिया उसने, ये क्वेश्चन कर लिया उसने 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन। क्या अमेजिंग है। और अगर इसके बाद बच्चा स्टडी मटेरियल ले रहा है तो भाई सोने पे सुहागा लग जाएगा, क्योंकि इसमें माइंड मैप हमने दे दिया है, क्योंकि इसमें लेक्चर का थ्योरी कॉन्साइज दे दिया है। फिर तो आग लगेगी ना यार बाद में। चलो, अब क्वेश्चन करने के बाद बेटा आपको टेस्ट देना होता है। पहली बार हम लोग लेके आए कि भाई चैप्टर वाइज टेस्ट करा दो, यूनिट वाइज टेस्ट करा दो, फिर आपके टेस्ट दो। तो भाई टेस्ट भी 4 लेयर वाला, 1 नहीं 2 नहीं 4 लेयर। इतने लेयर्स क्यों है भाई? इतने लेयर इसलिए हैं क्योंकि कहीं से कोई प्रॉब्लम ना छूटे। मैंने बोला ना, या तो ड्रॉप बिल्कुल ना लो, या तो आपको यह करना है ड्रॉप ना लो, क्योंकि अगले साल फिर फी भर रहे हो, मैं आपको लिख के देता हूं। या तो आप ये कर रहे हो तो ड्रॉप आपको लेना ही पड़ेगा, फॉर श्योर है। आप इस साल इसीलिए तो ले रहे हो। अदरवाइज जो बोल रहे हैं वो कर लीजिए, वो सिंपल है कि भाई टेस्ट ले लीजिए। और टेस्ट के बाद एक बहुत महान चीज होती है, वो होती है कि अभी तो आप मोटिवेटेड हो, अभी 1-2 टेस्ट तक तो ठीक हो, चौथे 5वें टेस्ट में रियलिटी है 90% बच्चा का हालत खराब हो जाएगा। ये रियलिटी है, पहले बता रहा हूं, अभी आपको समझ नहीं आएगा। जो ड्रॉपर है उसको पता है कि लास्ट ईयर में यहां गड़बड़ किया था, इस साल ना हो, इसलिए तो बेटा हमारा MIP है।
इसीलिए तो हमारा MIP है कि किसी भी वजह से 600 से नीचे नंबर आया तो ये कैसे पहुंचेगा 600 प्लस, ये हमारे पास है। आपको पता है कि हमारे पास बेटा टारगेट होता है, हमारे पास पूरा डेली टारगेट होता है, पता है ये बात? नहीं, बहुत ज्यादा हम बाजा नहीं बजाते किसी चीज का, लेकिन ऐसा कर देते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। हमारे पास प्रॉपर टारगेट फिक्स है यार डेली का, कि बायो में ये, केमिस्ट्री में ये, फिजिक्स में ये, और आपको ये 10 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन करने, और इसी का शॉर्ट नोट्स बनाना है, और इसी के फॉर्मूले पे क्वेश्चन और करने और सो जाना है। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको पता ही नहीं है करना क्या है, आपको इम्प्रॉपर गाइडेंस है या गाइडेंस नहीं है। आप केवल वीडियो करते जाओ, क्लास करते जाओ, अरे तो आपका सिलेक्शन थोड़ा ना होगा, उससे तो टीचर का पैसा बन रहा है, हमारी सैलरी बन रही है। लेकिन सिंपल देखना, टारगेट अगर आपको मिल जाए कि यार फिजिक्स में ना आज मुझे मोशन इन 1D करना है, मोशन इन 1D करना है, और उसमें मतलब मान लो आप लीनियर वाले क्वेश्चंस करने हैं। अगर केमिस्ट्री में मिल जाए कि पीरियोडिक टेबल करना है और इसमें आज आयोनाइजेशन एनर्जी करना है, और इस पे बेस्ड 20 सवाल आपको दे दिया जाए। फिर आपको बायो में हो कि आज मुझे सेल करना है और सेल का कुछ टॉपिक दे दिया जाए और आपको वो 20 सवाल करने हैं। अगले दिन अगर आपके प्लान्ड हो कि यार अगले 300 दिन अगर आपके प्लान्ड हो तब जाके सिलेक्शन होगा, लेकिन क्या ये ऑफलाइन करा पाएगा? नहीं। क्या ये बहुत महान ऑनलाइन करा पाएंगे? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि कमी कहां है। हमें ड्रॉपर को ड्रॉपर बना के बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, हमें ड्रॉपर को टॉपर बना के हमारी इज्जत बढ़ा लेनी है। और खैर, शायद आप ये सब करेंगे, शायद आप ये सब करेंगे। आप सोचो ना, जो हमने बैच बनाया था, सोचो हम चाहते तो हम सिंपली यार हम पढ़ाते और निकल जाते, पढ़ाते और निकल जाते, क्या लगाया हुआ है यार, पढ़ाते तो अच्छा ही है, बच्चे तो अच्छा ही कह रहे हैं, फीडबैक भी बहुत अच्छा आता है, बच्चे बड़े खुश हैं, मजा आ रहा है पढ़ा के। लेकिन इससे सिलेक्शन हो रहा है क्या? नहीं, इससे हम बड़े हो रहे हैं, ध्यान देना, इससे अदर साइड बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन शायद ना हो। आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो अगर आप ड्रॉप लो तो सोच समझ के, आपको बेटा बेस्ट फैकल्टी से पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि वही एनसीईआरटी का कवरेज करा पाएंगे यार, और थोड़ा ना। वो नहीं को पता है कौन सा एनसीईआरटी कितने वे में कैसे कैसे तरीके से कराना है। उसके बाद बेटा बेस्ट कंटेंट तभी तो बोल रहे हैं क्योंकि वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है और वो नीट ओरिएंटेड है, और साथ में बेटा MIP प्रोग्राम, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। आप जैसे 600 से नीचे पहुंचे, पुश देके 600 से ऊपर, आप जैसे 500 पे आए, थोड़ा सा ऊपर देके 550 600 करवाएंगे। जैसे आप नीचे जा रहे, हम ऐसी प्लान्स है हमारे पास। हाँ, अगर आप करो तो ये तो कतई नहीं हो सकता कि नहीं सर आपके पास आ जाए तो सिलेक्शन होगा, मत आना। ये सोचने वाले बिल्कुल मत आना, क्योंकि ऐसे तो ना होने वाला है। आप सोचो ना, अगर मेहनत नहीं करें तो ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ ये पूरे इंडिया में ये चल रहा है। मैं बता दूं आपको, पूरे इंडिया में ये चल रहा है, लेकिन हम एसर्शन रीजन भी दे रहे हैं। क्या शौक बनी है मेहनत करने की? क्योंकि सिलेक्शन से मैटर है। मैं क्या शौक बनी स्टेटमेंट के क्वेश्चन बैठ के रातों में बनाने की? क्योंकि सिलेक्शन से मैटर है। क्या शौक है कि मैच द कॉलम कराएं? क्योंकि सिलेक्शन चाहिए। और इस तरह आप देखो ना यार, इतने लेयर के टेस्ट कहां मिलेंगे? द वन एंड ओनली वेयर आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा, शायद ये दिख नहीं रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, ये जरा पढ़ना, शायद ये दिख नहीं रहा होगा। संकल्प भारत, वेयर सिलेक्शन इज आवर प्रायोरिटी, योर सिलेक्शन इज आवर प्रायोरिटी। हमारे लिए और कुछ मतलब मैटर नहीं करता। हमारा स्ट्रेंथ क्या है? तो हमारा कंटेंट, आवर कंटेंट इज आवर स्ट्रेंथ। आपको भी पता है कंटेंट इज द किंग, इसी से जीतते हैं सब लोग। आपका एग्जाम जीतना हो, कुछ भी जीतना हो, आप ध्यान में रखिए बेटा, मेंटरशिप यहां पे कॉलेज के स्टूडेंट्स, और उनको क्या पता है कैसे सिलेक्शन कराना है। उन्होंने तो हमसे सीख के अभी लिया है सिलेक्शन, और वो आपका कराएंगे सिलेक्शन। फैकल्टीज का मेंटरशिप अगर आपके पास हो, अगर आपको VT सर आके बता दे कि यार ऑर्गेनिक में ऐसे कर लो, अगर आपको तरुण सर आके बता दे कि बॉटनी में ये कर दो, या कोई भैया आके बता दे ये कर लो, तो हो जाएगा। कहां हो? डार्क ट्रूथ समझो थोड़ा। खैर, इन सब के बाद अब आपके पास चॉइस है। अगेन वापस से वही आता हूं, या तो आप ड्रॉप मत लो क्योंकि आप डिप्रेशन की तरफ जाओगे, या तो आप ड्रॉप मत लो क्योंकि आपके परिवार का 10 लाख रुपए वापस जा रहा है, पानी में जा रहा है, किसी और के बैंक में जा रहा है। आप ड्रॉपर बनो तो फिर
टॉपर की तरफ। आई होप मैंने आपका नजरिया बदला होगा। आई होप मैंने आपके सोचने के तरीके को बदला होगा कि सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। सिलेक्शन होगा तो इन तरीकों से होगा, सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, सिलेक्शन होगा तो इन तरीकों से होगा। ज्यादा मेरे पास इस वीडियो में बोलने के लिए नहीं है। थैंक यू सो मच। बाकी आप पे छोड़ता हूं। ऑल द बेस्ट।